Guys, welcome to Science Tracker. This is our next video on Mendel's third law. गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मेंडल्स के सभी लॉ के बारे में और जितना भी दिया हुआ है इस चैप्टर में सबके बारे में बात कर लिया था। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड लॉ के ऊपर, तो बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है बुक में, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। देखिए, मेंडल ऑल्सो वर्कड विद एंड क्रॉस पी प्लांट दैट डिफर्ड इन टू कैरेक्टर as is seen in the crosses between a pea plant that has seed with yellow color and round shape and one that had seed of green color and wrinkled shape। देखिए इसमें वो क्या बोल रहा है, मेंडल ने क्रॉस किया किस पर, पी प्लांट पर, और क्या लिया, दो कैरेक्टर लिए। क्यों? क्योंकि ये मेंडल का लॉ है जिसमें दो जीन्स का इनहेरिटेंस होता है। ओके, तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जब डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ दो कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया मेंडल ने, अपने पी प्लांट्स पर, ऐसे प्लांट पर क्रॉस किया एंड इसमें दो कैरेक्टर्स लिए। उन दो कैरेक्टर में क्या क्या कैरेक्टर थे, ही क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट दैट हैड सीड विद येलो कलर एंड राउंड शेप एंड अनदर हैड ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप। क्या किया उन्होंने, किस प्लांट के बीच में क्रॉस किया, दो कैरेक्टर लिए, किसके, सीड के, येलो कलर एंड राउंड शेप, एंड दूसरा क्या था, ग्रीन कलर और रिंकल शेप। गाइस देखिए, जो मेंडल ने अपने लॉ दिए थे उस लॉ में 7 ट्रेट के जो करेक्टर लिए थे वो यहाँ दिए हुए हैं। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, इसमें जब बताया था कि जो सीड की जो शेप होती है, राउंड शेप डोमिनेंट होती है एंड रिंकल शेप रेसेसिव होती है, और जो कलर होता है येलो कलर डोमिनेंट होता है और ग्रीन कलर रेसेसिव होता है। तो यहाँ पर भी सीड की बात की है, तो सीड का येलो कलर क्या होगा यहाँ पर, डोमिनेंट, और ग्रीन कलर क्या होगा, रेसेसिव। ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा करेक्टर होगा, मेंडल ने जो येलो कलर और राउंड शेप का करेक्टर लिया था, ये वाला करेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा हमारा ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप के ऊपर। नेक्स्ट क्या बताया है, मेंडल फाउंड दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट हैड येलो कलर एंड राउंड शेप सीड्स। मेंडल ने क्या पाया, जब क्रॉस किया इन दोनों के बीच में तो येलो कलर और राउंड शेप वाला डोमिनेंट पाया उन्होंने। मतलब डोमिनेंट पाया से मतलब है, मतलब यही प्रोजेनी हमको नेक्स्ट प्रोजेनी में येलो कलर और राउंड शेप वाले सीड मिले। हेयर कैन यू टेल विच करेक्टर इज पेयर येलो ग्रीन एंड राउंड रिंकल शेप वॉज डोमिनेंट। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा जो पेयर था वो डोमिनेंट रहा किसके ऊपर। तो हमको पता ही है, मेंडल ने अपने जो 7 करेक्टर बताए थे उसमें ये बता दिया था जो येलो कलर और राउंड शेप है वो डोमिनेंट होगा ग्रीन कलर और रिंकल शेप के ऊपर। तो ये हमारा डोमिनेंट रहा, ये हमारा रेसेसिव रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है, दस येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल कलर। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि यहाँ पर तुम बता सकते हो इसमें से कौन सा डोमिनेंट रहा होगा। ये उसी का आंसर बताया है कि जो येलो कलर और जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट रहा रिंकल्ड और ग्रीन के ऊपर। दीज रिजल्ट वर आइडेंटिकल टू दोज दैट ही गॉट व्हेन ही मेड सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट एंड बिटवीन येलो एंड रिंकल्ड सीडेड प्लांट। इनको यही रिजल्ट कब मिले, इनको यही रिजल्ट मिले जब इन्होंने सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, उसमें भी उनको यही रिजल्ट मिला था दैट येलो वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप वॉज डोमिनेंट ओवर wrinkled। ओके, नेक्स्ट क्या है, let us use the genotype symbol capital Y for dominant yellow seed color and small y for recessive green seed color, capital R for round shape seeded plant and small r for wrinkled seeded shape। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यही जो इसने बताया है, क्या एज्यूम किया, येलो कलर जो येलो सीड कलर है उसको कैपिटल वाई से, और जो ग्रीन है जो रेसेसिव हो जाता है उसको स्मॉल वाई से, राउंड जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल आर से, एंड जो रिंकल्ड शेप है उसको स्मॉल आर से। हमको पता है जो कैपिटल उसको लिखते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट क्या बताया है इसमें, द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट कैन बी रिटन एज कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए जीनोटाइप को ऐसे लिख सकते हैं, हमने लिख दिया जीनोटाइप को ऐसे। ओके, द क्रॉसेस बिटवीन टू प्लांट्स कैन बी राइटन डाउन एज फिगर 5.7। इन दोनों के बीच में जो क्रॉस कराया वो क्रॉस की फिगर दे रखी है 5.7 में, ये पूरी। गाइज इस फिगर को मैं बताऊंगी अभी, देखिए। एंड क्या मिला उनको, ये क्रॉस कराने के बाद उन्होंने जीनोटाइप्स देखे पेरेंट के जो कि बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक है, सब में जीनोटाइप्स दिख रहे हैं, सब जीनोटाइप्स दिख रहे हैं क्रॉस कराने के बाद।
द गैमीट कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई यूनिट ऑन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्या हुआ, गैमीट प्रोड्यूस हुए, इसके गैमीट क्या होंगे, ये अपना एक गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ये अपना एक गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ये भी अपना एक गैमीट, ये भी अपना एक गैमीट प्रोड्यूस हुए F1 प्रोजेनी में। ओके, गैमीट प्रोड्यूस होने के बाद इनमें सेल्फिंग कराई, F1 प्रोजेनी में सेल्फिंग होगी जो कि ये सेल्फिंग का क्रॉस है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है यहाँ पर, When Mendel self-hybridized F1 plant, he found 3/4 of the F2 plant had yellow seed and 1/4 had green. जब मेंडल ने सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराया तो उनको 3/4 क्या मिले, येलो सीड एंड 1/4 ग्रीन सीड मिले। एंड नेक्स्ट लाइन में बता रखा है कि 3/4 राउंड शेप एंड 1/4 रिंकल्ड मिले, और इनका जो रेशो था वो 3:1 का रेशो था, जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशो कराया था 3:1 का, सेम वही रेशो मिला। गाइज मैं जानती हूँ आपको ये समझ में कुछ भी नहीं आया होगा, ये समझ में आपको तब आएगा जब मैं आपको ये डायग्राम समझा दूंगी, ये कैसे बनता है ये डायग्राम, ये पुनीट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है थर्ड लॉ में, एंड इसको मैं तब बताऊंगी जब हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि पुनीट स्क्वायर थर्ड लॉ में कैसे बनाया जाता है, इनकी सेल्फिंग कैसे होती है और किस किस टाइप के गैमीट्स बनते हैं, 50%, 25%, न जाने क्या क्या इसमें बताया है। इन सबको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ये लाइन भी जो इस रूल में लास्ट में बताई गई है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो देख लेते हैं, ये आ गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। In the dihybrid cross, the phenotype round yellow, wrinkled yellow, round green, wrinkled green appeared in the ratio 9:3:1. Such ratio was observed for several pair of character that Mendel studies. इसी तरह का रेशो बहुत सारे पेयर में स्टडी किया था मेंडल ने। गाइस देखिए, अभी यहाँ फिर से बता दिया, बिना समझाए मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि 9:3:1 का रेशो कैसे आया। मैं रटना नहीं सिखाना चाहती आपको, मैं चाहती हूँ कि आप प्रॉपरली, मैं आपको ये स्क्वायर बनाकर दिखाऊंगी कैसे बना और 9:3:1 का रेशो कैसे आया। तो आप इसको ज़रा छोड़ दीजिए, ये ऊपर के जो 3 पैराग्राफ हैं इनको छोड़ दीजिए, इनको आप जब ये पढ़ लेंगे तब आप बहुत आसानी से खुद आपके समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल मेंडल्स थर्ड लॉ। किसके बेसिस पर मेंडल ने अपना थर्ड लॉ प्रपोज किया? डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर। एंड डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, शुरू में ही बताया था, डायहाइब्रिड क्रॉस जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के करैक्टर होते हैं या 2 डिफरेंट पेयर ऑफ ट्रेट होते हैं। ओके, जिसे हमने क्या कहा, मेंडल ने अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मेंडल ने क्या कहा अपने लॉ में, मेंडल ने ये बताया कि जब 2 तरह के पेयर एक साथ रहते हैं, 2 डिफरेंट कैरेक्टर एक दूसरे के एक साथ रहते हैं, तब भी वो एक दूसरे से सेपरेट बने रहते हैं, सेग्रीगेट करते हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता एक दूसरे से। जरा इसको एक बार आसान भाषा में समझ कर देखिए, इस बुक की भाषा को छोड़कर, दैट दिस लॉ मीन्स व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट, 2 पेयर ऑफ ट्रेट कौन कौन से, शेप और कलर, आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब इन दोनों को एक हाइब्रिड में कंबाइन किया जाता है, जो पेयर हैं कैरेक्टर के वो रह जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर से। जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मेंडल ने ये लिया था 2 कैरेक्टर, ये हो गया हमारा राउंड और रिंकल शेप के लिए, एंड ये हो गया हमारा और ग्रीन शेप के लिए। ओके, तो मेंडल ने ये कैरेक्टर लिए थे। ओके, इन ये 2 कैरेक्टर लिए, 2 पेयर ऑफ ट्रेट। मेंडल ने ये बताया कि ये एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, सेग्रीगेट रहते हैं, इसको मतलब नहीं होता इससे, इसको मतलब नहीं होता इससे, ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है। मेन इसका मोटो यही है इस लॉ का, कि ये एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब नहीं होता। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या बताया है, The Punnett square can be effectively used to understand the independence of segregation of 2 pair of genes during meiosis and production of eggs and pollen in F1, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। बोल रहा है कि पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से हम इस पूरे कंडीशन को समझ सकते हैं, जो जीन्स का प्रोडक्शन होता है मियोसिस के टाइम पर, जो जीन्स का प्रोडक्शन हुआ, जीन्स में क्या होंगे, एक पॉलन होगा और एक एग होगा, फीमेल और मेल। ओके, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल r, कैपिटल वाई स्मॉल y प्लांट। कंसाइडर द सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन, कैपिटल आर स्मॉल r। अब बोल रहा है आप कंसाइडर करो, जरा सोचो, एक जीन का पेयर है, क्या है, कैपिटल आर स्मॉल r। ओके, सोच लिया, हमने लिख लिया यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल r साफ साफ। नेक्स्ट क्या बता रहा है, 50% ऑफ द गैमीट हैव कैपिटल आर एंड 50% ऑफ द गैमीट हैव स्मॉल r।
50% चांसेस हैं गैमीट में कैपिटल आर जाए और 50% चांसेस हैं कि गैमीट में स्मॉल आर जाए। नेक्स्ट, नाउ बिसाइड ईच गैमीट हैविंग कैपिटल आर स्मॉल आर इट शुड ऑल्सो हैव एलील कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब बोल रहा है जरा इसको साइड में रखिए, इसके बिसाइड में जरा देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर के बिसाइड में 50% जो गैमीट होगा वो कैपिटल वाई भी हो सकता है और स्मॉल वाई भी हो सकता है। ओके अब अगेन इसमें एक ही लाइन में 4 बार 50% दिया हुआ है। क्या है ये 50%? देखिए, the important thing is to remember here that segregation of 50% capital R and 50% small r is independent from the segregation of 50% capital Y and the 50% small y। ये बोल रहा है कि 50% जो कैपिटल आर है, जब हमको पता है गैमीट बना, गैमीट में 50% ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि 50% चांसेस है कि ये कैपिटल आर जो है वो क्रॉस करे इस कैपिटल वाई से, और 50% चांसेस है कि ये कैपिटल आर क्रॉस कर सकता है इस स्मॉल वाई से। ओके नेक्स्ट ये बताया कि ये 50% चांसेस है दैट दिस स्मॉल आर कैन बी क्रॉस विद दिस कैपिटल वाई एंड दिस स्मॉल आर कैन बी क्रॉस विद दिस स्मॉल वाई, ये बताया है। और देखिए मैंने इसको यहाँ भी लिख दिया है दैट 50% कैपिटल आर एंड 50% स्मॉल आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल वाई एंड 50% स्मॉल वाई। इन दोनों का सेग्रीगेशन बिल्कुल सेपरेट होता है एक दूसरे से। ओके मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो जरा बैक में जाकर एक बार और इसको देखिए, आपको टोटली फिर से समझ में आ जाएगा। देखिए आगे क्या बताया है, हमने यहाँ लिखा है, इसने जो बोला इस लाइन में कि 50% जो है स्मॉल आर बियर कर रहा है कैपिटल वाई गैमेट को एंड 50% स्मॉल आर बियर कर रहा है स्मॉल वाई को। देखिए इस लाइन में यही बोला है। तो हमने ये जो क्रॉस किया था F1 प्रोजेनी का, ये F1 प्रोजेनी जो बनी है इस F1 प्रोजेनी में आया। ओके नेक्स्ट क्या हुआ, सिमिलरली क्या बता रहा है, सिमिलरली 50% कैपिटल आर बियरिंग गैमेट कैपिटल वाई एंड 50% बियर स्मॉल वाई। देखिए कैपिटल आर बियर कैपिटल वाई एंड 50% बियर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यही बताया है। ओके ये बहुत सारा 50% का जो खेल था, मैं आशा करती हूँ ये 50% का खेल आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर 4 जीनोटाइप गैमेट के पॉसिबल हैं, ये 4 जीनोटाइप बन गए। ओके ये 4 जीनोटाइप में क्या है, 4 पॉलिन हैं और 4 एक्स हैं। तो देखिए 4 पॉलिन और 4 एक्स को ऐसे लिख दिया मैंने। आगे द 4 टाइप ऑफ कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई ईच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%, 4 टाइप ऑफ 25%, 1/4 ऑफ द टोटल गैमीट प्रोड्यूस। क्या हुआ, कितने परसेंट बने, ये 25% गैमीट बने हैं। अब ये 25% कहाँ से आ गया, अभी तक तो 50% गैमीट बन रहे थे। गाइस 50% और 25% में डिफरेंट है। दैट 50% जो है वो गैमीट फ्यूज हो रहा है एक दूसरे से। हमारा पुनेट स्क्वायर ये 100% का है, तो ये जो है एक पूरा पुनेट स्क्वायर, इसमें 4 पार्ट हैं, तो ये 25%। ओके एंड 50% तो आपको बता दिया था जो कैपिटल आर स्मॉल आर था, और जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, ये कैपिटल आर 50% चांसेस है इससे क्रॉस करेगा, ये कैपिटल आर 50% चांसेस है इससे क्रॉस करेगा, एंड दिस स्मॉल आर 50% चांसेस है इससे क्रॉस करेगा, एंड दिस स्मॉल आर 50% चांसेस है इससे क्रॉस करेगा। ओके और आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या बताया है, 4 टाइप ऑफ एग एंड pollen, 2 साइड पुनेट स्क्वायर। इट इज वेरी इजी टू ड्राइव कंपोजिशन ऑफ द जाइगोट दैट गिव राइज टू द F2 प्लांट। अब बोल रहा है जो 4 टाइप के pollen और eggs बने, इससे बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। पुनेट स्क्वायर से हम F2 जनरेशन में जो जाइगोट्स बनेंगे उनको बता सकते हैं। ओके ऑल्दो देयर आर 16 स्क्वायर, ये कितने स्क्वायर है, 16 स्क्वायर्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर फॉर्म्ड। अब पूछ रहा है कितने टाइप के जीनोटाइप और फिनोटाइप बनेंगे। अब देखिए ऊपर जिसका आंसर देकर आ चुका था वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। फिनोटाइप कितने हैं, 9:3:3:1 है, लेकिन हाँ यहाँ पूरे में कहीं भी जीनोटाइप का रेशो नहीं बताया, जो हम आपको अभी बताएंगे। नोट देम डाउन एंड फॉर्मेट गिवन, हमको यहाँ पर बताना है जीनोटाइप और फिनोटाइप। कैन यू यूजिंग द पुनेट स्क्वायर डाटा वर्क आउट द जीनोटाइप रेशियो एट F2 स्टेज एंड फिल इन द फॉर्मेट गिवन। क्या तुम यूज कर सकते हो इस पुनेट स्क्वायर डाटा को और इसका जीनोटाइप बता सकते हो। इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑल्सो 9:3:3:1। पूछ रहा है क्या इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम है फिनोटाइपिक रेशियो से। तो गाइज ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मैंने ये बॉक्सेस इसके खाली छोड़े हैं क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहती हूँ ये कैसे बनते हैं।